मेरा नाम दीपक कुमार शाह है। डॉक्टर कांची शर्मा, नेम भारत की COO और फाउंडर के नाते आप सबका बहुत वेलकम करती हूँ। श्रमिक दिवस पर दिल्ली NCR में दस्तक देगा नेम भारत। देश की पहली जीरो कमीशन और जीरो सब्सक्रिप्शन आधारित राइड हेलिंग सेवा की कल होगी शुरुआत। नई दिल्ली, द 30th of April 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी लिमिटेड WAML कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर दिल्ली NCR में अपने प्रमुख प्लेटफॉर्म नेम भारत को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे देश के पहले बड़े पैमाने के जीरो सब्सक्रिप्शन और जीरो कमीशन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया जा रहा है। कंपनी ने इस लॉन्च के लिए जानबूझकर द 1st of May यानी श्रमिक दिवस का चयन किया है, ताकि ड्राइवर कल्याण को अपने व्यावसायिक मॉडल के केंद्र में रखने के संकल्प को दोहराया जा सके। नेम भारत के इस अनूठे ढांचे के तहत ड्राइवर अपनी हर यात्रा के किराए का 100% हिस्सा खुद रखेंगे और यह कोई सीमित समय का प्रोत्साहन नहीं बल्कि एक स्थायी व्यवस्था है, जिसे भारतीय राइड हेलिंग क्षेत्र में लंबे समय से व्याप्त असंतुलन को दूर करने के लिए बनाया गया है। ऐसे समय में जब ऐप आधारित ड्राइवर लगातार भारी कमीशन और बढ़ती परिचालन लागत को लेकर चिंता जता रहे हैं, नेम भारत का दृष्टिकोण इन समस्याओं का मूल समाधान खोजने का प्रयास करता है। कंपनी का तर्क है कि एक आर्थिक रूप से स्थिर और संतुष्ट ड्राइवर न केवल अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित सेवा प्रदान करेगा, बल्कि इससे यात्रियों के अनुभव में भी सीधा सुधार होगा। WAML के निदेशक और CEO दीपक के शाह का कहना है कि यह मोबिलिटी इकोसिस्टम में कमाई के वितरण को लेकर एक बड़ा संरचनात्मक सुधार है, क्योंकि जब ड्राइवरों की आय सुरक्षित होती है तो सेवा की गुणवत्ता खुद ब खुद बेहतर हो जाती है, जिसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलता है। ये प्लेटफॉर्म ड्राइवरों और यात्रियों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जोड़ने के साथ साथ एक ऐसे दर्शन पर काम करता है जहां ड्राइवर का हित और यात्री का भरोसा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। WAML का मानना है कि ड्राइवर कल्याण और यात्री सुरक्षा के बीच का ये लिंक महज इत्तेफाक नहीं बल्कि उनके मॉडल का मुख्य हिस्सा है, जो बाजार में कीमत आधारित प्रतिस्पर्धा के बजाय अनुभव आधारित सफर पर ध्यान केंद्रित करता है। कल होने वाले इस लॉन्च के साथ ही नेम भारत एक मजबूत सुरक्षा ढांचा भी पेश कर रहा है जिसमें अनिवार्य KYC सत्यापन, SOS कार्यक्षमता और एक व्यवस्थित घटना प्रतिक्रिया तंत्र शामिल है। इसके अलावा कंपनी शहरी यात्रियों के लिए प्रशिक्षित ड्राइवरों के साथ एक प्रीमियम श्रेणी भी शुरू कर रही है। भारत का विकसित भारत 2047 का सपना इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितनी सुरक्षित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब मोबिलिटी सिर्फ एक सेवा नहीं रही, बल्कि देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। CCV कनेक्टेड, क्लीन एंड वैल्यू पर आधारित मोबिलिटी ये सुनिश्चित करती है कि विकास सबके लिए हो, पारदर्शी हो और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। साथ ही आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने से देश की आर्थिक मजबूती बढ़ती है। एक भविष्य के लिए तैयार भारत वही होगा जहां मोबिलिटी हर नागरिक को सशक्त बनाए और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करे। अभिजीत सिन्हा, प्रोग्राम डायरेक्टर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB और नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स NHEV। भारत की तेजी से बढ़ती गिग इकोनॉमी और साल 2029 तक इसके 2.3 करोड़ से अधिक होने के अनुमानों के बीच नेम भारत ने खुद को एक पारदर्शी और भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश किया है। कंपनी की मुख्य परिचालन अधिकारी कांची शर्मा के अनुसार नेम भारत का उद्देश्य केवल एक नई सेवा शुरू करना नहीं बल्कि यह साबित करना है कि ड्राइवरों के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली ही यात्रियों के लिए बेहतर अनुभव की नींव रखती है। दिल्ली NCR से शुरू हो रही ये सेवा कंपनी के उस विस्तार का पहला चरण है, जिसके तहत आने वाले समय में देश के अन्य बड़े शहरों में भी इस मॉडल को ले जाया जाएगा। नारायणी हिती ट्रस्ट द्वारा शासित और WAML द्वारा संचालित नेम भारत नेशनल इकोनॉमिक एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का लक्ष्य पारंपरिक कमीशन मॉडल को बदलकर एक ऐसा तंत्र बनाना है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पारदर्शी हो। मैं है डॉक्टर कांची शर्मा, नेम भारत की COO और फाउंडर के नाते आप सबका बहुत वेलकम करती हूँ।
साथ ही साथ मैं आप सबको ये सूचना देना चाहती हूँ कि आज हमारी नेम भारत का ऑफिशियल लॉन्च था और उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई ताकि आप सब तक बात पहुँचे कि नेम भारत क्या है, किस तरह से ऑपरेट करती है, आप सबके लिए क्या क्या सुविधाएं ला रही है, आप सबके लिए क्या क्या सेवाएं ला रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सर एक मिनट, साथ में अपने सारथी चालकों के लिए और हमारे यात्रियों के लिए, हमारे कम्यूटर्स के लिए ये बताना चाहती हूँ कि सर नेम भारत आप सबके लिए आया है और कुछ बदलाव के साथ लाया है। हमारा प्लेटफॉर्म ज़ीरो कमीशन, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा आपसे, कोई रिचार्ज नहीं करना होगा आपको, कोई कमीशन नहीं लेना होगा आपको। हमारे पैसेंजर्स के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि वी डू नॉट ऑपरेट ऑन सर्च प्राइसिंग। हमारे प्लेटफॉर्म पे सर्च प्राइसिंग नहीं मिलेगी, विच मीन्स हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है, फिक्स्ड फेयर है, जिससे और दूसरा प्रीपेड और कैशलेस मॉडल है, जिससे आप कभी भी यात्रा करना चाहें तो आपको पहले से ही एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट रहेगा कि अच्छा आपको यहाँ जाना है तो आपको इतना ही पे करना है, बदलाव चीज़ें देखने नहीं मिलेंगी। इससे एक ये भी फ़ायदा है कि आपको लास्ट मिनट के कैंसिलेशंस से आप बच जाएंगे, क्योंकि हमारी लास्ट मिनट जो कैंसिलेशन पॉलिसी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जैसे पहले से आप भुगतान कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो अगर आप कैंसिल करते हैं, ये हमारे यात्रियों के लिए है, अगर आप कैंसिल करते हैं हमारे सारथी पार्टनर्स को बुलाकर तो आपका 35% कटेगा और सारथी पार्टनर्स को मिलेगा। लेकिन अगर सारथी पार्टनर्स भी नहीं आते, आपकी राइड एक्सेप्ट कर देते हैं और वो कैंसिल करते हैं, तो उनकी तरफ से भी 25% काटा जाएगा और वो आपको मिला जाएगा। दूसरी बात, ये फिक्स्ड फेयर है, सर्च प्राइसिंग नहीं है और प्रीपेड है, तो इसमें लास्ट मिनट शॉक्स नहीं मिलेंगे आपको कि पहले कुछ और आपने बुक किया था रेट पे, लेकिन राइड एंड होने के बाद आपको कुछ और रेट मिल रहा है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी डार्क प्रैक्टिस नहीं है, कोई भी नैगिंग नहीं है कि आप इतनी टिप दे दो या ये सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हमारे सारथी पार्टनर्स के लिए कि आपको डेड माइलेज कंपनसेशन भी दिया जाएगा। आप जो यात्री को पिक करने के लिए जाते हैं, जितना आप चला के जाते हैं उतने किलोमीटर्स का भी भुगतान आपको उस फेयर में दिया जाएगा। पूरी पारदर्शिता रहेगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपसे कोई भी कीमत छुपाई नहीं जाएगी। खास करके हमारे पैसेंजर्स को मैं बताऊं, कम्यूटर्स को, कि आपको एक एक चीज़ इनवॉइस में पूरी क्लियरली मेंशन की जाएगी कि इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चार्ज करता है। ज़ीरो कमीशन की बात करें, जैसा कि आप कह रहे हैं ज़ीरो कमीशन, तो जैसे देखा जाता है कंपनीज पहले ज़ीरो कमीशन का लुभावना देते हैं, लुभाते हैं और फिर चालक को बाद में कमीशन लगाना शुरू कर देते हैं जी। तो नेम भारत कैसे गारंटी देगा कि ये ज़ीरो कमीशन ही रहेगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा है हमसे सर ने, इससे आप सबका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ज़ीरो कमीशन और ज़ीरो सब्सक्रिप्शन ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आज लागू नहीं की गई हैं। कुछ समय पहले भी हमारे सारथी पार्टनर्स ने स्ट्राइक किया था, जिसके बाद कमीशन तो हटा दिया गया था, बट आई सपोज़ आज भी रिचार्ज और सब्सक्रिप्शन लिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेम भारत का जो मॉडल है, जो बिज़नेस मॉडल है, वो बनाया ही ज़ीरो सब्सक्रिप्शन और ज़ीरो कमीशन पे है। तो जब बिज़नेस मॉडल ही ऐसा बनाया गया है तो हम आगे जाके भी ये दावा कर सकते हैं कि हम कभी भी फ्यूचर में आपसे कोई कमीशन और सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। थैंक यू। थैंक यू। हिंदी में ज़्यादातर कोशिश करें बोलने की। जी, मेरा नाम दीपक कुमार शाह है। मैं इस सफ़र को शुरुआत किया था 2019 से, जो कि उस दौरान कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इस इंडस्ट्री को पहचानने के लिए कई अनुभव और कई एक्सपर्ट के साथ बैठने के बाद हमने चुनाव किया कि सोशल डिजायरेबल और सिविलाइजेशन सेंट्रिक किस तरह से हम लोग इस इंडस्ट्री में लाया जा सकता है। और उसी पे काम करते हुए आज जो नेम भारत है वो अपने आप में सभी प्लेयरों से अलग है और ये एक प्रीपेड है और जीरो कमीशन है, जीरो सब्सक्रिप्शन है और जो भी अधिकार मॉरल, फंडामेंटल और लीगल है, दोनों एस्पेक्ट से ड्राइवर और पैसेंजर्स हम सब उनको देते हैं। और इस प्लेटफॉर्म को हम नेशनल मोबिलिटी इंफ्रा इकोसिस्टम के रूप में आगे लीड कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ राइड हेलिंग ही नहीं, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पे फॉरेनर टूरिस्ट भी आ सकें, जो कि आज के टाइम में देखें तो अदर बाज़ारों में फॉरेनर काफ़ी हिचकिचाता है कि हम ई हेल करें, क्या सेफ़ है नहीं है, ड्राइवर आइडेंटिफिकेशंस को लेकर बात करें, गाड़ी सेफ्टी को लेकर बात करें, ये सारे मेजर चुनौती है इस बाज़ार का, जिसकी वजह से ये जो नुकसान है डायरेक्टली अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रेजेंट करती है। जो कि नेम भारत है, इन सभी को हम लोगों ने रिफॉर्म्स में लाया है, इन सभी को रिमूव किया है और रिफॉर्म्स के साथ साथ हमारे पास है, अगर हम बात करें रिफॉर्म्स की,
हम बात करें दी सस्टेनेबल एक्शन प्लान की बात करें तो रिफॉर्म्स एरिया की बात करें तो सबसे पहला प्राथमिकता है गिग वर्कर्स ड्राइवर पार्टनर्स कस्टमर सेंट्रिक कहने के लिए होते हैं बट लेकिन नेम भारत इस पे पूरा काम कर रहा है जो कि स्विफ्ट पिकअप टाइम ऑनर सर्विस स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी राइट के साथ नो रिफ्यूजल नो डिटूर नो सर्च प्राइजिंग इंश्योर करता है और रिलायबल के साथ साथ पैसेंजर को एक नया एक्सपीरियंस देता है जो कि हर अनुभव को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो एट द नेम भारत प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट प्रोटेक्शन ड्राइवर एंड राइडर्स थ्रू दी स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट और ग्राउंड पे इन्फोर्समेंट के साथ हम लोग काम करते हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल डिजिटल इनोवेशंस ड्राइवर सस्टेनेबल मोबिलिटी इंडस्ट्री प्रोग्रेस है जो कि पीपल फर्स्ट और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पे काम करती है और ये तमाम सारी चीज़ें अदर इंडस्ट्री से अलग बनाती हैं और ये इकोसिस्टम लाना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है इसलिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें या भारत की इकाई लेवल की बात करें किसी भी इंडस्ट्री को लेकर तो यहाँ पे मोबिलिटी इंडस्ट्री एक ऐसा है जो सभी हिस्सा को जोड़कर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचाने की कोशिश करती भूमिका निभाती है लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि सेफ्टी और हाइजीन और साथ में ये है कि हमारा इकोसिस्टम का एटमॉस्फेयर किस तरह से रेगुलेट होगी। आपने जीरो कमीशन और जीरो सब्सक्रिप्शन का वादा किया है जी। आज के समय में जहां बड़ी कंपनीज भारी कमीशन लेती हैं वहां नेम भारत अपना खर्चा कैसे निकालेगा और ये मॉडल लंबा समय तक कैसे चलेगा? बहुत शानदार सवाल का जवाब है ये। इसकी चयन हमने 2020 में किया कि अगर हम सब कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट लेवल पे ही छोड़ देंगे तो कमर्शियल लेवल पे एक्सपैंड करने के साथ साथ आज न कल क्या है कि दो तरह के विंडोज है आज के बाज़ार में। अगर देखें तो एक कंपनी निवेश लेने के बावजूद भी 18 महीने के बाद शट डाउन हो जाती है। दूसरे विंडो में एक बिना निवेश की भी कंपनी स्टेबल कर जाती है जो कि बूट स्टार्टअप कहते हैं हम उनको और आप देखेंगे कई सारे कंपनियां हैं ऐसी। लेकिन अगर बात करें नेम भारत की तो नेम भारत ड्राइवर के इकाई से कुछ नहीं लेते हैं, ड्राइवर वर्ग से कुछ भी नहीं लेते हैं, उनको ऑलरेडी वो एटमॉस्फेयर प्रदान करते हैं मोरली फंडामेंटल और लीगली। लेकिन साथ में जो कस्टमर की सुविधाजनक के लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें इन्फोर्समेंट डिप्लॉय किए हैं उसके लिए थोड़ा सा मिनिमल जो 1 रुपये से लेकर 12 रुपये के बीच में कन्वीनियंस जिसको प्लेटफॉर्म चार्ज कहते हैं वो हम लोग ले रहे हैं और इसको हम लोग मास पे काम करने के लिए ले रहे हैं। और हाँ अगर इसकी वॉल्यूम की अगर ब्रेक इवन की बात करें तो 1000 या 2000 फ्लीट इनेबल करने के बाद कंपनी प्रॉफिट में नहीं रहेगी। हमारा प्रॉफिट सिर्फ एक ही है जो है वो विजन और विजन है रिफॉर्म्स और दूसरी प्रॉफिट है स्वेट एंड ब्लडिंग इन्वेस्टमेंट जो ब्लड के साथ हम जो इन्वेस्टमेंट किए हैं इसी के परिणाम है नेम भारत जो कि एक तरफा और दूसरी तरफा कस्टमर की बात करें या पैसेंजर की बात करें हम वहाँ से सिर्फ एक इंटरेस्ट और ताकि हम नया सुविधा के साथ साथ उनका जो स्टेटस है और स्टैंडर्ड्स है उसको रेगुलाइज हमेशा करते रहें। इसीलिए हम लोग कन्वेंस चार्ज थोड़ा सा मात्रा में लेते हैं और ये कभी भी कमर्शियल रिफॉर्म्स में नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली आपको फिलैंथ्रोपिस्ट कमर्शियल्स की प्लेटफॉर्म पे के पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं। मार्केट कंपटीशन की बात करें ओला और उबर जैसे बड़े खिलाड़ियों के बीच नेम भारत आम जनता और ड्राइवर को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करेगा? आपका यूएसपी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात करें अदर प्लेटफॉर्म की सब कोई उससे परिपक्व है, हर कोई जानते हैं, लेकिन नेम भारत एक प्रीपेड है। प्रीपेड के साथ साथ जो भी गाड़ियां हैं हम लोगों के प्लेटफॉर्म्स पे वो वेरीफाइड हैं, हाइजीन के साथ सर्टिफाइड है और सेफ्टी लेयर की बात करें और उनकी टाइम ऑनर सर्विस की बात करें वो डिपेंडेबल है सर्विसेज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी सारथी पार्टनर है वो कभी भी पीक आवर में ये चूज नहीं करते, चॉइस नहीं करते हैं कि एक राइड बजेगी, दूसरा राइड बजेगी, तीसरा राइड बजेगी तब एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए इस बाज़ार में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और उनमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सारथी पार्टनर, लेकिन उनके लिए एक वैकल्पिक और एक अलग जो उनके लिए और ग्राहकों के लिए जो प्लेटफॉर्म है अब तक नहीं मिला जो कि नेम भारत है। और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन हमारा यहीं पे क्लोज हो जाता है। हम कभी भी अदर प्लेटफॉर्म के साथ कम्पीट नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हमें उनसे कम्पीट करना होगा तो कल को नेम भारत भी आपको उसी तरह से एक प्लेयर दिखेगा, कोई रिफॉर्म्स नहीं दिखेगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक टाइम ऑनर राइड्स की बात करें तो अपने पास प्राइम गो है जो कि यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। अपने प्लेटफॉर्म पे कोई बाइक टैक्सी नहीं है, ऑटो से शुरुआत होती है और मर्सिडीज़ के एस क्लास तक पहुंचती है सफ़र। और आप सोच सकते हैं कि सारे फ्लीट और बाकी ग्राउंड की कैपेसिटी को किस तरह से मैनेज किया गया होगा, क्या क्या उनकी सिग्निफिकेंट रोल्स होंगे, क्या क्या इकोनॉमिकल यूनिट्स होंगे, उन सभी को फोरकास्ट करने के बाद नेम भारत तब रोड पे आई है।
राइट। अगर हम बात करें प्राइम गो, जिसमें आपको डिजायर, ऑरा, अमेज राइड्स मिलेंगे, स्मूथ एंड सेफर एंड डिपेंडेबल, कंफर्टेबल फॉर एवरी जर्नी के लिए। क्योंकि ये जो राइड है आज अगर बात करें तो आज के टाइम में अगर ये सारे अगर सेगमेंट की गाड़ी की बात करें तो ग्राउंड पे आपको हर एप्लीकेशन पे आपको दिखेगा, लेकिन दिखने के साथ साथ उस गाड़ी का अगर फेयर की कंपेयर करेंगे तो उस कंपेयर में एक रिक्शा की कॉस्ट भी नहीं निकल सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बड़ा हिट है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटती हुई जा रही है और इस इंडस्ट्री में जो भी वाहन चालक, इन्वेस्टर है और मालिक है वो आज के टाइम में खो चुके हैं और वहाँ से इस इंडस्ट्री में कभी वो वापस आना नहीं चाहते। लेकिन नेम भारत की पूरी प्रयास है, हम लोगों ने कई बार मार्केट पे ग्राउंड सैंपलिंग किया, सैंपलिंग करने के दौरान पे ये समझ में उनको हम समझाएं कि एक्चुअल में नेम भारत आपके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके लिए पूरी इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम में आप अपना प्लेटफॉर्म का चुनाव कर सकते हैं इन सभी सेगमेंट के तहत, ताकि आपकी सिविलाइजेशन इनकम को अनबैलेंस ना किया जाए और जो भी बाइक टैक्सी हो गया, बाकी टैक्सी जो अनफेयर फ्रेगमेंटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबको अपने प्लेटफॉर्म से हमने हटाया है और बाजार को एक बार फिर मौका दिया जा रहा है उन सारथियों भाई के विश्वास के माध्यम से, ताकि वो अपने आप को एक बार फिर से एक नया स्टेटस लेकर आए और स्टैंडर्ड लेकर आए नेम भारत के साथ, ताकि सभी प्लेटफॉर्म से यहाँ पे अर्बन लैग्स हैं, एक्सल का फेयर की बात करें, एरोविज की बात करें, यहाँ पे BMW से लेकर मर्सिडीज क्लास सब कुछ है, ऑटो से लेकर तमाम सारे सुविधा है। इसीलिए हम लोग अलग है और हमारा ऑडियंस भी अलग है, वो भी चाहता है एक हाइजीन और एक परमानेंट हाउस ट्रेवलिंग, ताकि घर की माहौल की तरह हम आगे सफ़र को आगे बढ़ा सकें। जी।